हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। तो पिछले क्लास में हमने जाना था बेसिक डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता क्या है और क्या डिटेल्स है, वो सारे जो बेसिक थे वो हमने पिछली क्लास में कवर किया था। तो अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आई बटन से जाके आप वो क्लास देख सकते हैं। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो बेसिक सेटिंग्स है वो हम देखेंगे। और हम आज जो हमारा पीओ हमने क्रिएट किया था उसके अगेंस्ट में हम एक जीआर एंटर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बेसिक सेटिंग करने के लिए हमको जाना पड़ेगा एज यूजुअल एसपीआरओ, उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ से इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा नंबर असाइनमेंट। नंबर असाइनमेंट में डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉपअप आया है, पॉपअप पे सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट टाइप। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे जो हमारे अकाउंट टाइप है यहाँ पे ऑलरेडी है। तो हमारा जो यहाँ पे जीआर के लिए जो अकाउंट टाइप है वो है डब्ल्यू ई। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू ई जो है वो है गुड्स रिसिप्ट के लिए। तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे डिटेल्स पे चले जाते हैं। तो डिटेल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर रेंज जो है वो असाइंड है 50। और यहाँ पे कौन से अकाउंट अलाउड है वो भी यहाँ पे सिलेक्टेड है, जैसे एसेट हो गया, मटेरियल जीएल अकाउंट हो गया, ये सारे जो है ये अलाउड है। तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे नेगेटिव पोस्टिंग भी परमिटेड है और इंटर कंपनी पोस्टिंग भी यहाँ पे अलाउड है। तो यहाँ पे आप नंबर रेंज इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें। तो नंबर रेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना कंपनी कोड जो है इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद इंटरवल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे जो हमारे इंटरवल्स हैं वो हमारे ईयर के हिसाब से यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे और एक इंटरवल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड इंटरवल पे जाते हैं और यहाँ पे नंबर सपोज हम 01 दे देते हैं। और यहाँ पे जो ईयर है वो 2022 दे देते हैं। और यहाँ पे नंबर रेंज जो है उसको हम सेम जो है वही वाला नंबर रेंज हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो हमारा ये इस साल के लिए हमारा ये जो नंबर रेंज है ये एक्टिव हो गया है। तो आप अगर जिस साल में कर रहे हैं उस साल का नंबर रेंज जो है आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे जो करंट ईयर है उस पे हमने जो नंबर रेंज है वो हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे नंबर रेंज जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम नंबर रेंज जो है हमने इसको ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ओनली ईयर आप चेंज करके वही नंबर रेंज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप नया नंबर रेंज भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैक चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं पहले। तो जैसा कि आपको पता होगा नंबर रेंज जो है वो मैनुअल ट्रांसपोर्ट है, आपको मैनुअली ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये हमारा जो सिस्टम है वो डमी सिस्टम है, तो हमको यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट करना नहीं पड़ता है। अगर आप रियल सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको नंबर रेंज जो है वो इंटरवल से जाके यहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्लिक करते हैं गुड्स रिसिप्ट का जो डॉक्यूमेंट टाइप है इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली जो हमारा टी कोड्स है उसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप असाइन है। तो डॉक्यूमेंट टाइप जो भी असाइन होगा तो नंबर रेंज वहाँ से नंबर रेंज एंड फील्ड सिलेक्शन सारा जो है वहाँ से ट्रिगर कर लेगा। तो यहाँ पे
दो टाइप टी कोड आपको दिख रहा होगा। एक आपको यहाँ पे जैसे MB01, MB04, MB0A, MB1C, MB31 ये दिख रहा होगा। और नेक्स्ट जो यहाँ पे MIGO का ट्रांजेक्शन है वो भी दिख रहा होगा। तो MIGO को बोलते हैं नया ट्रांजेक्शन, यानी कि एंजॉय ट्रांजेक्शन। पहले जो था वो ये MB01, MB03, MB1C ऐसा सारे जो ट्रांजेक्शन थे वो सिंगल सिंगल पर्पस के लिए सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन थे। लेकिन MIGO का जो नया ट्रांजेक्शन है उसमें हम सारा कुछ जो ऑप्शन है, जैसे गुड्स रिसीप्ट हो गया, गुड्स इशू हो गया, ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, स्टॉक ट्रांसफर हो गया, वो सारा चीज़ जो है हम डायरेक्टली MIGO से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं। तो सेम हम यहाँ पे गुड्स इशू डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं MIGO का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे MIGO का ट्रांजेक्शन के टाइप पे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो WA है। तो यहाँ पे WA मतलब यहाँ पे आउटगोइंग का होता है, और WE मतलब इनगोइंग इनकमिंग का होता है। ये हमारा एक जर्मन टर्म है। तो जर्मन में नॉर्मली इसको शायद आउटगोइंग करके बोलते हैं दैट्स फॉर आउटगोइंग मूवमेंट टाइप। एंड जो WE है वो हमारा इनकमिंग गुड्स मूवमेंट टाइप है। तो यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हैं MIGO का GI है, और यहाँ पे MB1 है, MB1B ऐसा, जो हमारा गुड्स विड्रॉल और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप सेम मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे बैक चलते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री का जो डॉक्यूमेंट टाइप है उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो फिजिकल इन्वेंट्री का डॉक्यूमेंट टाइप है वो WI है। यहाँ पे इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे WI है। तो यहाँ पे डिफरेंस का एक जो टी कोड है MI07 पे आप डिफरेंस पोस्ट कर सकते हैं। MI08 है। आप यहाँ पे एक जो डिफरेंस है विथ डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे बना सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर आप डिफरेंट पोस्टिंग कर रहे हैं, डिफरेंस पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे MI08 पे कर सकते हैं। और अगर आप विदाउट एनी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो आप MI10 पे कर सकते हैं। तो ये सारा जो टी कोड है ये हमारा डिफरेंस पोस्टिंग के लिए है। फिजिकल इन्वेंट्री, जब हम फिजिकल इन्वेंट्री करेंगे उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंसेस क्या होता है, हमको कैसे पोस्ट करना पड़ता है और क्यों पोस्ट करना पड़ता है। तो अभी बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिफाइन नंबर रेंज फॉर मटेरियल एंड फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट। इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इंटरवल्स पे, तो यहाँ पे ग्रुप्स में जाके हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप्स में ऑलरेडी जो हमारे मटेरियल डॉक्यूमेंट टाइप है वो यहाँ पे असाइन है काफ़ी सारे ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे नया ग्रुप एक क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है एग्जिस्टिंग ग्रुप में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको यहाँ पे गुड्स मूवमेंट का डॉक्यूमेंट टाइप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है वो है WE गुड्स रिसिप्ट फॉर PO, WF गुड्स रिसिप्ट फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर, WA गुड्स इशू और ट्रांसफर पोस्टिंग, और हमारा अदर गुड्स इशू। तो सारे WA पे जाते हैं। WL जो होता है वो होता है गुड्स इशू फॉर डिलीवरी डॉक्यूमेंट। डिलीवरी डॉक्यूमेंट यानी ये SD के प्रोसेस में होता है। तो SD में अगर आपका कोई सेल्स ऑर्डर है तो सेल्स ऑर्डर के हिसाब से जो हमारा डिलीवरी डॉक्यूमेंट आएगा उसको हमारा जो GI होगा वो हमारा WL टाइप का जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है वहाँ से, तो ये उस टाइप का डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट जो है वो है IB। तो IB जो है वो है फिजिकल इन्वेंट्री के लिए डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो IB है। तो यहाँ पे इतने सारे जो हमने देखा
यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल इन्वेंट्री के लिए यहाँ पे IB है, और यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट गुड्स मूवमेंट और इन्वेंट्री डिफरेंस के लिए यहाँ पे WA है, और यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट फॉर गुड्स रिसिप्ट के लिए WE है, WF है। तो यहाँ पे इतना सारा जो डॉक्यूमेंट है हमको ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर रेंज क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर जो नंबर रेंज है उसी नंबर रेंज को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने अपना करंट ईयर जो है उसको ऑलरेडी इंसर्ट करके रखा है। तो आप यहाँ से अगर इंसर्ट करना चाहें करंट ईयर, तो आप ऐसे यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे एडिट में जाके इंसर्ट ईयर या फिर डिलीट ईयर, अगर आप कोई भी ईयर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, और अगर इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो हमने अपना जो ईयर है उसको इंसर्ट कर दिया है। तो हमने जो अपना ईयर है उसको इंसर्ट कर दिया है। बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो फील्ड है वो है फील्ड सिलेक्शन फॉर गुड्स मूवमेंट इनिशियल एंड हेडर स्क्रीन। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। तो ये नॉर्मली जो हमारा हेडर का हेडर स्क्रीन का जो हमारा स्क्रीन लेआउट है, जो हमारा फील्ड सिलेक्शन है, वो किसके लिए है? वो पुराने वाले ट्रांजेक्शन जो कि हमने बताया था, जैसे कि MB1A, MB1B, MB1C, उसके लिए हमारा ये जो फील्ड सिलेक्शन है उसके लिए है। तो आप उसके हिसाब से आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो इनपुट, रिक्वायर्ड, डिस्प्ले, हाइड। तो इनपुट का मतलब यहाँ पे ऑप्शनल रहता है, और यहाँ पे रिक्वायर्ड का मतलब मैंडेटरी रहेगा, डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले में रहेगा, हाइड मतलब वो फील्ड हाइड हो जाएगा, और यहाँ पे हाईलाइट पे भी आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड सिलेक्शन है वो सिर्फ पुराने वाले ट्रांजेक्शन के लिए है, नए वाले ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद उसके लिए यहाँ पे सेटिंग्स फॉर एंजॉय ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पहला जो है फील्ड सिलेक्शन फॉर माई को यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे MIGO का जो सारे फील्ड सिलेक्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हेडर का जो भी फील्ड आप यहाँ पे रिक्वायर्ड एंट्री करना चाहते हैं वो आप यहाँ से रिक्वायर्ड कर सकते हैं, और रिक्वायर्ड करने के बाद आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप MIGO एंटर करेंगे उस टाइम में आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि वो फील्ड मैंडेटरी यानी कि रिक्वायर्ड फील्ड में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो फील्ड है वो है फील्ड सिलेक्शन फॉर्म पर मूवमेंट टाइप। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली सारे जो मूवमेंट टाइप हमारे हैं MIGO के, वो सारे मूवमेंट टाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उस मूवमेंट टाइप के हिसाब से आपका यहाँ पे काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जो रिक्वायर्ड और ऑप्शनल एंट्री पे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 201 का जो मूवमेंट टाइप है वहाँ पे ये KONTO जो हमारा फील्ड होता है वो होता है हमारा GL अकाउंट के लिए, और KOSTL का मतलब होता है कॉस्ट सेंटर का। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं काफ़ी सारे जो फील्ड सिलेक्शन है वो यहाँ पे आपका फील्ड नेम और फील्ड का लेबल जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि KONTO जो है वो GL अकाउंट के लिए है, और KOSTL जो है वो कॉस्ट सेंटर के लिए है, और जैसे KSTRG जो है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए है। तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट करके, सपोज आप यहाँ पे जैसे हमारा जो कॉस्ट सेंटर है उसको रिक्वायर्ड एंट्री पे रखा गया है, तो जब भी आप GR एंटर करेंगे उस टाइम पे आप चेक करिएगा जब आप 201 मूवमेंट टाइप के अगेंस्ट में जब आप गुड्स रिसीव करते हैं, तो उस टाइम में आपको जो है आपका जो ये कॉस्ट सेंटर है ये मैंडेटरी में आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फील्ड है वो है सेटिंग्स फॉर ट्रांजैक्शन एंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट। इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम जैसे कि एक टी कोड है MIGO, एक टी कोड है MIGO GI, और एक टी कोड है MIGO GO, और एक टी कोड है MIGO GR। तो इस पे सपोज हम MIGO GI पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से वाले रेफरेंस डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है।
तो कौन से वाले मूवमेंट टाइप जो है इसके साथ लिंक है, तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, जब आपके जो यूजर्स रहेंगे, यूजर्स को जब आप ये वाले ट्रांजैक्शन जब आप उनको असाइन करोगे यानी कि ऑथराइज करोगे, तो उस टाइम में आपको ये हेल्पफुल रहेगा कि आप उनको कौन सा वाला ऑथराइजेशन जो है दे रहे हैं कौन से वाले काम करने के लिए। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं, आप ऐसे ही दूसरे जो डॉक्यूमेंट है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे गुड्स इशू के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर के लिए, हमारा ऑर्डर के लिए यहाँ पे एक्टिव है, और यहाँ पे ऑर्डर के लिए बस 101 यानी कि 101 जो होता है वो हमारा गुड्स रिसिप्ट के लिए होता है, और 261 जो होता है वो हमारा होता है इशू के लिए, गुड्स इशू के लिए होता है, गुड्स इशू टू प्रोडक्शन ऑर्डर। तो यहाँ पे बस यही दोनों जो मूवमेंट टाइप है ये हमारा एक्टिव है। तो हम यहाँ से कोई दूसरा ऑर्डर जो है, यहाँ पे कोई दूसरा जो पोस्टिंग है वो हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिमिलरली अगर आप MIGO का अगर रेफरेंस डॉक्यूमेंट चेक करें तो यहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे वो एक्टिव होंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MIGO का टी कोड जो है वो सारे यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे अगर आपको जो यूज़र को सारे जो GR और GI के लिए अगर आपको एक्टिव रखना है यानी कि सुपर यूज़र अगर आपको बनाना है, तो आप डायरेक्टली उसको MIGO का जो ट्रांजेक्शन है उसको आप वो असाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए यूजर को एक्टिव करना चाहते हैं तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑथराइजेशन के लिए। तो हमारा नेक्स्ट जो फील्ड है वो है गुड्स रिसिप्ट। यहाँ पे हम जाते हैं, गुड्स रिसिप्ट में सबसे पहला जो है वो है डिफाइन स्क्रीन लेआउट। तो यहाँ पे जो मूवमेंट टाइप है, मूवमेंट टाइप के ऊपर आपका यहाँ पे फील्ड सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सपोज जैसे कि हम अगर यहाँ पे गुड्स मूवमेंट टाइप, यहाँ पे सपोज हम प्रोजेक्ट स्टॉक जो है 501 पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं। तो डिटेल्स में यहाँ पे काफ़ी सारे जो फील्ड सिलेक्शन है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन लेआउट आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो जनरल डेटा और मटेरियल मास्टर का डेटा है वहाँ पे कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, बाकी जो फील्ड्स है वो सारे यहाँ पे सप्रेस है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये सारे फील्ड्स जो है ये सप्रेस में है, ये FI साइड के यूज़ के लिए है, इसीलिए हमारा ये जो सारे डिटेल्स हैं वो सप्रेस हैं, हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है। तो हमारे लिए बस जनरल डेटा और मटेरियल मैनेजमेंट का जो भी डेटा है उस पर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि वेंडर मास्टर यहाँ पे ऑप्शनल एंट्री है, अगर इसको आप रिक्वायर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है GR बेस्ड IV रिवर्सल ऑफ GR डिस्पाइट इनवॉइस, इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये नॉर्मली हमारा क्या होता है, यहाँ पे सारे जो रिवर्सल के जो सारे मूवमेंट टाइप है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि 102 रिवर्सल ऑफ GR, जो नॉर्मल हम 101 पे GR करेंगे उसका रिवर्सल है। तो ब्लॉक स्टॉक का जो 105 मूवमेंट टाइप है उसका रिवर्सल यहाँ पे 106 पे है। 121 जो हमारा रिटर्न टू मतलब हमारा वेंडर से हमको जो स्टॉक मिला है उसको हम रिटर्न कर सकते हैं 122 पे। तो यहाँ पे ये सारा जो चीज़ है, तो नॉर्मली होता क्या है, तो नॉर्मली होता क्या है जब भी हम कोई भी अगर हमको GR को रिवर्स करना है, यानी कि हमने गुड्स पोस्ट कर दिया है, हमने गुड्स रिसिप्ट कर लिया है, गुड्स रिसिप्ट के बाद हमको चाहिए कि हम जो गुड्स रिसीव किए हैं तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए हमारा जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपने GR किया, GR के बाद आप IR एंटर करेंगे, फिर IR को कैंसिल करेंगे, IR को कैंसिल करने के बाद जाके आप GR को कैंसिल कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आपने क्या किया है, GR कर लिया है लेकिन आपने इनवॉइस एंटर नहीं किया है या फिर आपको इनवॉइस नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप जो है जो आपका स्टॉक है उसको आप रिवर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला इंडिकेटर है रिवर्स GR डिस्पाइट IR जो है, इसको अगर आप सिलेक्ट करके रखते हैं तो आप बिना IR के भी आप जो है वो स्टॉक को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये स्टॉक को रिवर्स कर लें उसके बाद जो IR है, IR को आपको कैंसिल करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है, जैसे यहाँ पे जीआर फ्रॉम रिवर्स जीआर फ्रॉम ब्लॉक स्टॉक को ये अनचेक किया गया है, तो यहाँ पे अगर आपको रिवर्स करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका जो इनवॉइस रहेगा, इनवॉइस को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के बाद फिर जाके इसको आप क्या कर सकते हैं, ये जो ब्लॉक स्टॉक में है इसको रिवर्स कर सकते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपको जो आपका जीआर है उसको रिवर्स करना है विदाउट आईआर, आईआर करने से पहले अगर आपको उसको रिवर्स करना है तो ये वाला इंडिकेटर आपको सिलेक्ट करके रखना है। तो यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेट टॉलरेंस लिमिट का, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो कंपनी कोड है उसके ऊपर जो हमारा टॉलरेंस की है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सपोज हम पोजीशन में जाते हैं, T100 में जाते हैं। तो T100 में यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की है यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। ये तीन टाइप का की है, B1 B2 एंड VP। तो यहाँ पे B1 B2 जो है वो प्राइस वेरिएंस के लिए है और VP जो है वो मूविंग एवरेज प्राइस के वेरिएंस के लिए है। तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसका डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं इसका जो टॉलरेंस लिमिट है वो कितना है। तो यहाँ पे जैसे कि टॉलरेंस की मूविंग एवरेज प्राइस के लिए यहाँ पे लोअर लिमिट जो है वो डू नॉट चेक में है और जो अपर लिमिट है वो 25% में है। तो अगर आपका जो प्राइस है वो 25% से ज़्यादा आएगा आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बाकी जो यहाँ पे प्राइस वेरिएंस है उसका जो टॉलरेंस लिमिट है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप सेट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है वो है गुड्स इशू एंड ट्रांसफर पोस्टिंग, इस पर क्लिक करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है डिफाइन स्क्रीन लेआउट। तो यहाँ पे सपोज जैसे कि काफ़ी सारे मूवमेंट टाइप है, जैसे 201 202 ऐसे काफ़ी सारे मूवमेंट टाइप है। तो यहाँ पे सपोज हम गुड्स इशू फॉर कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं। तो डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे आप चेक कीजिए कौन सा फील्ड जो है वो सप्रेस में है और कौन सा फील्ड जो है वो मैंडेटरी में है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर जाके आप अपने हिसाब से कौन सा फील्ड आपको चाहिए, कौन सा सप्रेस रहेगा, कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा, कौन सा ऑप्शनल रहेगा, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट टाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड सिलेक्शन है। तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, जैसे कि 201 हो गया, यहाँ पे 231 हो गया और 261, यहाँ पे 261 हो गया। तो ये आप सारे चेक कर सकते हैं कौन से मूवमेंट टाइप के लिए हमारा यहाँ पे कौन सा फील्ड सिलेक्शन अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फील्ड है वो है अलाउ नेगेटिव स्टॉक। ये वाला हमने पहले भी इसका सेटिंग हमने देखा था जब हमने मटेरियल मास्टर किया था, उस टाइम में देखा था। तो अभी चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे अलाउड नेगेटिव स्टॉक में क्लिक करते हैं। तो नॉर्मली ये क्या होता है, जब भी आपके पास स्टॉक नहीं होता है तब भी आप गुड्स इशू कर सकते हैं अगर इस इंडिकेटर को आप सिलेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो वैल्यूएशन एरिया है वो T110 था, वो T110 था। तो यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव स्टॉक है, तो यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव स्टॉक है इसको अलाउ करने के बाद हमको मटेरियल मास्टर में भी जो स्टोरेज टू व्यू है उस पे जाके नेगेटिव स्टॉक जो है उसको अलाउ करना पड़ेगा। सपोज आप एक प्लांट के अंदर सिर्फ एक ही स्टोरेज लोकेशन के अंदर आप नेगेटिव स्टॉक अलाउ करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप कोई भी एक स्टोरेज लोकेशन में नेगेटिव स्टॉक चाहते हैं, बाकी दूसरे जो स्टोरेज लोकेशन है वहाँ पे नेगेटिव स्टॉक नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन के ऊपर ही आप यहाँ पे कर सकते हैं कि मुझे एक स्टोरेज लोकेशन पे नेगेटिव स्टॉक चाहिए, दूसरे स्टोरेज लोकेशन पे मुझे नेगेटिव स्टॉक नहीं चाहिए। अभी बैक चलते हैं। तो सपोज इसको सेव कर लेते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा जो गुड्स इशू और गुड्स रिसिप्ट के लिए जो बेसिक सेटिंग था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी चलिए देखते हैं हम कैसे गुड्स रिसिप्ट कर सकते हैं। तो गुड्स रिसिप्ट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, गुड्स मूवमेंट,
गुड्स मूवमेंट MIGO। तो यहाँ पे ये हमारा नया मूवमेंट टाइप है, अभी तो फिलहाल पुराने वाले यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो पुराना वाला जो टी कोड है वो फिर भी जान लीजिए, MB01 जो होता है वो होता है आपका गुड्स रिसिप्ट विथ रेस्पेक्ट टू पीओ के लिए। तो हम अभी जो बना रहे हैं वो गुड्स रिसिप्ट विथ रेस्पेक्ट टू पीओ बना रहे हैं। आप गुड्स रिसिप्ट जो है विथ प्रोडक्शन ऑर्डर के साथ भी बना सकते हैं, इनबाउंड डिलीवरी के साथ भी बना सकते हैं, आउटबाउंड डिलीवरी के साथ भी बना सकते हैं, रिजर्वेशन के साथ भी बना सकते हैं, और आप अगर चाहे तो मटेरियल डॉक्यूमेंट कुछ भी हो उसके साथ भी बना सकते हैं, अगर आपका कोई ट्रांसपोर्ट है उसके साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं MIGO में आपको कौन से ऑप्शन जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो MIGO का ट्रांजैक्शन है उस पे हमको यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे गुड्स इशू का भी ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे GR ब्लॉक स्टॉक को रिलीज करने के लिए भी मिलता है, रिमूव फ्रॉम स्टोरेज, रिटर्न डिलीवरी, सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट, सब्सिक्वेंट डिलीवरी, ट्रांसफर पोस्टिंग। ये सारे जो ऑप्शन है हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो हम ये सारे जो एक्शन है वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन में कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको एंजॉय ट्रांजेक्शन बोला जाता है SAP में। तो ये हो गया हमारा गुड्स रिसिप्ट। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे फील्ड है वो आप यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट जो है वो आप इनबाउंड डिलीवरी के साथ, मटेरियल डॉक्यूमेंट के साथ, ऑर्डर के साथ, या फिर अदर कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ, या फिर आप अदर में डाल के भी बना सकते हैं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो आप अदर में डाल के इनिशियल स्टॉक अपलोड जो है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटबाउंड डिलीवरी, परचेज ऑर्डर, रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ID कोड, तो इन इतने सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो फील्ड है वो है परचेज ऑर्डर, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपना जो परचेज ऑर्डर है उसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने PO पे देखा था, यहाँ पे भी सेम दो यहाँ पे हेडर डेट यहाँ पे दो हिस्सों में ये डिवाइडेड है। तो पहला जो है वो है हेडर डेटा, तो ये पहला वाला जो है ये हेडर डेटा है, और नीचे जो है वो है हमारा आइटम डेटा। तो यहाँ पे सपोज, तो यहाँ पे हेडर डेटा का जो टेबल होता है वो है MKPF। ये याद रखिएगा हमेशा, जो टेबल नेम है वो आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो अब अगर आप कहीं पे भी कोई नया डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको या तो इंटरव्यू क्वेश्चन में काफ़ी टाइम में ये आता है कि जो गुड्स रिसिप्ट का हेडर डेटा है उसका टेबल कौन सा है, क्योंकि हमको काफ़ी टाइम में अगर हमको कोई डिबगिंग करना है, मतलब हमको मैनुअली कोई चेंजेस करना है, या फिर इंफॉर्मेशन के लिए हमको जो है टेबल का नेम जो है सारे जो टेबल नेम है वो हमको याद रहना चाहिए। तो आप जब काम करेंगे धीरे धीरे आपको याद रह जाएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए आपको याद रखना है। तो इसका जो हेडर डेटा का जो टेबल है वो है MKPF। तो यहाँ पे हेडर में सबसे पहला जो टैब आता है वो है जनरल। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फील्ड है वो है डॉक्यूमेंट डेट का। तो डॉक्यूमेंट डेट नॉर्मली हमारा क्या होता है, ये मटेरियल डॉक्यूमेंट जिस दिन हमारा क्रिएट होता है उसको हम डॉक्यूमेंट डेट बोलते हैं। तो ये मटेरियल पोस्टिंग का डेट है, मतलब मटेरियल जिस दिन GL अकाउंट में पोस्ट होगा उस दिन ये डॉक्यूमेंट डेट हम उस दिन को बोलेंगे। और पोस्टिंग डेट है जिस दिन हमारा ये FI साइड पे अपडेट होगा, यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग का GL अकाउंट में जो अपडेट होगा उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग डेट। तो ये दोनों डेट हो सकता है आपका जो है चेंज हो सकता है कि डॉक्यूमेंट जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट आए और जिस दिन आपका पोस्टिंग हो FI साइड में वो दोनों अलग भी हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है डिलीवरी नोट। तो यहाँ पे डिलीवरी नोट जो है, तो यहाँ पे अगर वेंडर ने आपको कोई भी डिलीवरी नोट या फिर चालान नंबर या कुछ भी आपको दिया है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये ऑप्शनल रहता है, आप खुद के इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एंटर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है बिल ऑफ लैडिंग का। तो बिल ऑफ लैडिंग नॉर्मली क्या होता है, ये हम जब इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट करते हैं तो बिल ऑफ लैडिंग मतलब ये हमारा जो वेंडर की कंपनी का मतलब जिस देश से हम अपना मटेरियल जो है इंपोर्ट कर रहे हैं उस देश के जो कस्टम ऑफिस वाले होंगे वो एक बिल ऑफ लैडिंग भेजेंगे, तो वो वाला यहाँ पे एंटर करना रहता है। जब हम इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट करेंगे उस टाइम में हम देखेंगे डिटेल्स ऑफ बिल ऑफ लैडिंग। तो यहाँ पे ओनली आपको जो इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट के टाइम पे ये आपको ज़रूरत होता है। तो ये है जो डिटेल्स आपके जनरल टैब के। नेक्स्ट जो है वेंडर का।
तो यहाँ पे वेंडर टैब में आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं जो वेंडर है और वेंडर का जो डिटेल्स है वो हमारा कॉपी होके आ रहा है। हमारा जो परचेज ऑर्डर या फिर हमारा जो भी डॉक्यूमेंट से हम यहाँ पे कर रहे हैं वहाँ से हमारा जो वेंडर है वो कॉपी होके आ रहा है। तो ये था हमारा हेडर का जो डिटेल्स था। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा आइटम लेबल पे। तो आइटम का जो हेडर डेटा जो स्टोर होके रहता है वो उसका जो टेबल नेम है वो है एमसेग MSEG। इसको भी आप याद रखिए। तो यहाँ पे आइटम हेडर में सबसे पहला जो टैब है वो है मटेरियल का टैब। तो मटेरियल यहाँ पे मटेरियल का जो डिटेल्स है वो हमारा यहाँ पे कॉपी होके आ रहा है। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और हमारा जो EN नंबर अगर कुछ यहाँ पे होता तो वो भी यहाँ पे कॉपी होके आ जाता। तो नेक्स्ट जो है वो है क्वांटिटीज का टैब। तो यहाँ पे जितना क्वांटिटी आपका रिसीव हुआ है आपके वेंडर से वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो सपोज आपने 2000 का हमने क्वांटिटी ऑर्डर किया था, अभी सपोज हमारा 1000 क्वांटिटी आया है या 500 क्वांटिटी आया है। तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर हम इसको अगर 2000 क्वांटिटी में हमारा आया है तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन हमने जो ऑर्डर दिया था उसके ऊपर हमने जो टॉलरेंस सेट किया था क्वांटिटी में, अगर उसके नीचे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे तो हमारा एक यहाँ पे वार्निंग या फिर एरर जो है वो इशू करेगा। तो नेक्स्ट जो टैब है वो है वेयर का टैब। तो यहाँ पे मूवमेंट टाइप जो है वो गुड्स रिसिप्ट के लिए आ रहा है, और यहाँ पे स्टॉक टाइप जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए चाह रहे हैं या फिर क्वालिटी के लिए या फिर ब्लॉक के लिए चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लोकेशन जो है वो हमारा प्लांट के लिए आ रहा है। अगर आप स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है परचेज ऑर्डर डेटा का। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर डेटा में हमारा परचेज ऑर्डर नंबर आ रहा है और यहाँ पे लाइन आइटम जितना है यहाँ पे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा लाइन आइटम आता तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते थे उसको। और यहाँ पे जो डिलीवरी कंप्लीटेड का इंडिकेटर है आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली है। अगर आप यहाँ पे अपने खुद से सेट करना चाहें तो यहाँ पे 3 टाइप का ऑप्शन अवेलेबल है, सेट ऑटोमेटिकली, सेट और डू नॉट सेट। तो अगर आप इसको सेट ऑटोमेटिकली कर दोगे तो जब हम यहाँ पे इसको पोस्ट करेंगे वो सेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीवरी कंप्लीटेड अपडेट हो जाएगा हमारे पीओ के टैब में। तो अगर आपका जो पूरा क्वांटिटी है वो डिलीवर हो गया है या फिर आपका पार्शियल क्वांटिटी डिलीवर हुआ है तो आप यहाँ पे सेट ऑटोमेटिकली रख के छोड़ सकते हैं, ताकि अब जब आपका जो क्वांटिटी है वो पूरा डिलीवर हो जाए वो ऑटोमेटिकली पीओ में दिखा दे। अगर आपका जो आइटम है वो पार्शियली डिलीवर हुआ है और अम, और आपका जो रिमेनिंग मटेरियल है वो आपका डिलीवर होना नहीं है तो आप फिर यहाँ से सेट कर सकते हैं खुद से। आप यहाँ पे डिलीवरी इंडिकेटर का जो इंडिकेटर है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सेट करके आप यहाँ से तो आप यहाँ से सेट करके रख सकते हैं, ताकि जो आप मैनुअली जो है उसको डिलीवरी कंप्लीटेड जो है उसको आप कर सकें कि हमारा जो डिलीवरी है और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टैब है वो है पार्टनर का। तो अगर हमारा यहाँ पे कोई भी सप्लाइंग पार्टनर, जैसे यहाँ पे सप्लाइंग वेंडर जो है वो GSV1 है तो हमको ये वाला वेंडर हमको सप्लाई करेगा। तो ये हमने दिया था हमारे वेंडर के साथ, जो पार्टनर फंक्शन था वो मेंशन करके रखा था, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो पार्टनर है वो अपडेट होके आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन आइटम जो है एक ही लाइन आइटम है तो यहाँ पे हम इसको ओके सिलेक्ट करते हैं और ओके सिलेक्ट करके यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल डॉक्यूमेंट है वो पोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है हमारा वो पोस्ट हो गया है। तो हम सपोज इसको डिस्प्ले में जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो मटेरियल डॉक्यूमेंट है उसको एंट्री करके एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर डॉक्यूमेंट इन्फो का जो टैब है उस पर अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो GR किसने किया है उसका नाम यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे कौन से दिन आपने जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है, और ट्रांजैक्शन कोड जो आपने यूज़ किया है MIGOGR वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप FI डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको रिलेटेड में जो भी आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ होगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम
अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का जो नंबर है वो ये है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट जो है वो 25 जुलाई का है, और यहाँ पे पोस्टिंग का जो डेट है वो भी 25 जुलाई का है। तो यहाँ पे ये जो अकाउंट ट्रिगर हुआ है, ये हमारा जो जीएल अकाउंट, इसके साथ हमारा जो ट्रांजैक्शन की और जो जीएल अकाउंट इसके साथ रिलेटेड है, मतलब जो इसके साथ लिंक्ड है, उसके हिसाब से यहाँ पे वो वाला ट्रिगर हो रहा है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जीएल पोस्टिंग के बारे में। तो आज के लिए बस हम अपडेटेड डॉक्यूमेंट जो है वही हम चेक कर रहे हैं। जीएल पोस्टिंग के लिए एक क्लास हम सेपरेटली करेंगे, जीएल पोस्टिंग समझने के लिए कि आपका जो जीएल पोस्टिंग है वो कैसे होता है, कैसे जो आपका अकाउंट है वो ट्रिगर होता है, कैसे अपडेट होता है, वो सारा हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हम सिर्फ मटेरियल डॉक्यूमेंट का जो अपडेट है सिर्फ वही चेक कर लेते हैं। तो अभी ये आपको जो मटेरियल डॉक्यूमेंट और जो आपका एफआई यानी कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आपने देख लिया कैसे इसका एंट्री होता है और कैसे इसका डिटेल्स जो है वो आपने देख लिया। तो अभी हम चलिए देखते हैं जो हमने गुड्स पोस्टिंग किया। गुड्स पोस्टिंग करने के बाद हमारा जो ME23N यानी कि हमारा जो परचेज ऑर्डर का डिस्प्ले में हम जाके देखेंगे हमारा जो परचेज ऑर्डर का जो हिस्ट्री टैब, जैसा हमने बोला था कि परचेज ऑर्डर का एक हिस्ट्री टैब जनरेट हो जाएगा। तो हम जाके देखेंगे कि वो जो टैब है वो डेवलप हुआ है नहीं। तो हम अभी यहाँ पे अपना जो परचेज ऑर्डर है उसको हम यहाँ पे डाल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का एक टैब यहाँ पे जनरेट हुआ है, जो कि पहले जब हम बना रहे थे पीओ उस टाइम में डेवलप नहीं हुआ था। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री पे जैसे यहाँ पे WE मतलब हमारा जो गुड्स रिसिप्ट हुआ है वो मोमेंट टाइप 101 पे हुआ है, और यहाँ पे जो मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे है, और यहाँ पे आइटम जो है और पोस्टिंग डेट और यहाँ पे क्वांटिटी सारा जो है ये हमारा अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो अमाउंट भी प्राइस के हिसाब से हमारा यहाँ पे अपडेट हुआ है। तो ये हो गया हमारा परचेज ऑर्डर का। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो मटेरियल मास्टर है, मटेरियल मास्टर में प्राइस भी अपडेट हो गया होगा। तो हम अभी जाके चेक करते हैं हमारा जो मटेरियल है वो मटेरियल का जो डेटा है वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, हम अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो अकाउंटिंग वन व्यू है उस पे हम जाते हैं। तो अकाउंटिंग वन व्यू में तो यहाँ पे हमारा जो टोटल स्टॉक है वो अपडेट हो गया है और टोटल वैल्यू जो है वो अपडेट हो गया है। तो हमने यहाँ पे प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस लिया था। यहाँ पे प्राइस कंट्रोल जो है वो एस है यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसके लिए हमारा जो यहाँ पे मूविंग एवरेज प्राइस है वो पिक नहीं कर रहा है। अगर हमने प्राइस कंट्रोल जो है उसको अगर हमने वी लिया होता तो यहाँ पे मूविंग एवरेज प्राइस और पीरियडिक यूनिक प्राइस अगर हमने यहाँ पे लिया होता तो यहाँ पे प्राइस भी ये स्टॉक के साथ हमारा अपडेट हो जाता। तो यहाँ पे ये जो चेंजेस हैं हमने जब गुड्स पोस्टिंग किया है इसके बाद हमको ये चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि हमारा पीओ का हिस्ट्री टैब में पीओ का सारा जो जीआर का जो डेटा है वो वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे जो प्राइस है और वैल्यू है यहाँ पे अपडेट हुआ है हमारा मटेरियल मास्टर में। तो आई होप आपको ये गुड्स पोस्टिंग का जो क्लास था वो समझ में आया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगले क्लास में हम जानेंगे जीएल पोस्टिंग कैसे होता है। तो जब भी हम ये तो जब हम अपना जैसे हमारा अकाउंटिंग एंट्रीज हमने देखा, तो अकाउंटिंग एंट्रीज में हम देखेंगे जीएल पोस्टिंग कैसे होगा। जब भी आप कोई भी मटेरियल पोस्ट करोगे यानी कि गुड्स रिसिप्ट करोगे तो उसके हिसाब से कौन से मटेरियल कौन से अकाउंट जो है वो ट्रिगर होगा, कौन से जीएल अकाउंट ट्रिगर होगा, तो वो देखेंगे हम अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।